पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी हर तरह से बढ़िया कैंपेन करने में जुटी है और संदीप दीक्षित जी जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के बेटे हैं और शीला दीक्षित जिन्होंने दिल्ली को आधुनिक दिल्ली, विकसित दिल्ली बनाया, वो हमारे साथ बात करने के लिए। सर, जिस तरह से देखा जाए पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी ये दावा कर रही है कि अगली सरकार पंजाब में उसकी बनने वाली है और दिल्ली मॉडल पंजाब में लागू करेंगे। क्या ये कहना है इस पर आपका? देखो, दोनों सपने हैं, दोनों सब्ज बाग है, दोनों बिल्कुल ही हवा है, हवा का गुब्बारा है। सरकार तो इनकी बनेगी नहीं, लेकिन दिल्ली मॉडल क्या है? अरे है ही नहीं ना कुछ भाई। हर चीज को जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, हर वो सुविधा जो कांग्रेस पार्टी ने दी, उसको आप फ्री में अगर बांट दे तो वो मॉडल नहीं है। मॉडल तो है कि किसने सुविधा दी, किसने अस्पताल बनाए, किसने बिजली व्यवस्था की, किसने पानी लोगों के घर तक पहुंचाया, किसने हर जगह मेट्रो फैलाई, किसने डीटीसी की बसों को सर पर दौड़ाया, किसने दिल्ली में ट्रैफिक जैम कम किए, वो कांग्रेस ने किए। अगर हमने 8 से 90 फ्लाईओवर किए तो उससे ट्रैफिक जैम कम हुआ। 3000 से 6000 डीटीसी बसें की तो लोग डीटीसी की बसों में आए, और उसको जब सीएनजी की बनाई तो दिल्ली की हवा साफ हुई। दिल्ली में अगर पानी की व्यवस्था 400 एमजीडी थी तो उसको हमने 600 एमजीडी किया, तो आज घर घर में पानी पहुंचा। दिल्ली में जहां 60% बिजली की चोरी होती थी और दिल्ली में ना कहीं ट्रांसफार्मर थे ना कहीं मीटरिंग थी, हमने पूरी दिल्ली में ट्रांसफार्मर लगाए, चोरी को 60% से 15% किया। साल का 6000 करोड़ का नुकसान था, उसको लाकर हम 1000 करोड़ पर लाए, तो आज उसको आप फ्री दे पाए। दिल्ली में ना अस्पताल थे ना कोई स्कूल थे, दिल्ली में 80 स्कूल कम से कम टेंट में चलते थे। हमने न केवल उन स्कूलों को नई बिल्डिंग दी, 300 के करीब नए स्कूल बनाए। आज वो व्यवस्था जो दिल्ली में ये देख रहे हैं, ये सारी की सारी निर्माण कांग्रेस ने की। उस पे ये आदमी इठला के अगर कह रहा है बेशर्मी से कि मेरा है, तो ये तो एक बहुत बड़ी विडंबना है इस दिल्ली की। मॉडल किसी का है तो शीला दीक्षित का मॉडल है। लेकिन एक और बात है, चाहे वो शीला जी का मॉडल हो चाहे कांग्रेस का हो, वो मॉडल पंजाब में तो नहीं अप्लाई हो सकता। देखिए, पंजाब की अपनी चुनौतियां हैं। पंजाब को कृषि में खर्च करना पड़ता है, दिल्ली को बिल्कुल नहीं। पंजाब को पुलिस पे खर्च करना पड़ता है, दिल्ली को जीरो खर्च करना पड़ता है। पंजाब को सिंचाई में खर्च करना पड़ता है, ग्रामीण विकास में खर्च करना पड़ता है, दिल्ली को जीरो खर्च करना पड़ता है। दिल्ली को खर्च ही क्या करना पड़ता है? दिल्ली की 60% 70% जनता टैक्स देती है, पंजाब की 20% 25% जनता टैक्स देती है। भाई, आपके पास इतना धन है दिल्ली में कि आप जिस चाहे जगह चाहे उसको लगा दो। वो अगर मॉडल उस तरीके का मुफ्त बांटना अगर आपने पंजाब में कर दिया, तो जहां ऑलरेडी सरकार 3 लाख करोड़ के घाटे में है, ये 8-10 लाख करोड़ के घाटे पे पहुंच जाएगी अगले 5 साल में, अगर गलती से भी इनकी सरकार आ गई, और फिर कुछ नहीं बचेगा पंजाब। इसलिए जो मुफ्तखोरी वाला मामला दिल्ली में भी गलत है, क्योंकि दिल्ली का भविष्य का निर्माण नहीं हो रहा है। आज धीरे धीरे आप देखो, दिल्ली में ट्रैफिक जैम लगने लगे हैं। जिस दिल्ली में लोग खुली सांस लेते थे, आज जहरीली सांस हो गई है। भले केजरीवाल उसको कह दें कि पंजाब की पराली इसके लिए जिम्मेदार है, भाई शीला जी के समय भी तो पराली थी ना। लेकिन वो जो पूरा बदलाव हुआ है वो तो इस आदमी ने किया नहीं। दिल्ली में एक और चीज है, दिल्ली का बजट आज से नहीं, पिछले 20-25 साल से फायदे में है, और जो फायदे वाले सरकार की बजट है वो आप पंजाब में नहीं उसको अप्लाई कर सकते। इसलिए मेरा कहना है कि ना कोई मॉडल था, और गलती से भी उस मॉडल को पंजाब वाले कहीं ये ना समझ लें कि उस तरीके का मॉडल फ्री फंड का दिल्ली पंजाब में चल सकता है। मॉडल नहीं चल सकता है, लेकिन जो कांग्रेस का मॉडल है, अगर देखा जाए, आप नवजोत सिंह सिद्धू ने आपको पत्र लिखा, आप आए पंजाब में कैंपेन करने के लिए। जिस तरह से देखा जाए कि पंजाब में आपसी खींचातान है पार्टी में, चाहे नवजोत सिद्धू की बात करें, चाहे रंजीत चन्नी की बात करें, सुनील जाखड़ की बात करें, और भी धड़े हैं, इसको लेकर क्या लगता है कि एक तरह आम आदमी पार्टी जो है वो एकजुट है और आप यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी की एकजुट होने का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो एक व्यक्ति पार्टी है। तो केजरीवाल से कौन खुद केजरीवाल लड़ेगा क्या? बादल साहब से कौन खुद बादल लड़ेगा क्या? उसमें एक सुखबीर बादल है और कोई है ही नहीं, यहाँ एक केजरीवाल है और कोई है नहीं, बीजेपी में नरेंद्र मोदी और कोई है नहीं, स्थानीय नेताओं को तो कोई नाम भी नहीं जानता। कांग्रेस में क्या है, पुरानी पार्टी है, हमारे हर स्तर पर हर जगह पर लीडर है, और कांग्रेस में इतनी हिम्मत है कि हमारे लीडर को जब लगता है कि पार्टी में उसको जगह नहीं मिल रही या शायद उसके साथ न्याय नहीं हुआ, सही गलत अलग बात है, वो बोलने की हिम्मत कांग्रेस में ही है।
आज सिद्धू जी को अगर कोई चीज लगती है या नहीं अच्छी लगती है, वो पार्टी में ओपनली बोलते हैं। जब बीजेपी में थे बोलते थे क्या? कभी सुना आपने? नहीं बोला, क्योंकि वहां कल्चर ही नहीं है बोलने का। आम आदमी पार्टी में कल्चर ही नहीं है बोलने का। आम आदमी पार्टी में तो लोग कहते हैं कि केजरीवाल खुद मीटिंग में कहते हैं मैं वोट ला रहा हूं, चुप बैठ। ये कांग्रेस में नहीं होता है। हमारे बड़े से बड़े नेताओं के समय भी लोग, इंदिरा जी के समय जो इतनी ताकतवर नेता थी, लोग मीटिंग में खड़े होकर इंदिरा जी के बारे में बोलते थे, उनके खिलाफ बोलते थे, उनसे कहते थे कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल प्रधानमंत्री रहे, उनके सामने कांग्रेस वाले पार्लियामेंट में स्पीच कभी कभी देते थे तो पार्टी के खिलाफ दे जाते थे और वाहवाही मिलती थी उनको। हम लोग डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी में आपस में मतभेद है और हमारी हिम्मत है कि हम मतभेद को प्लेटफॉर्म पर, खुले प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारी हिम्मत है उन मतभेदों को सुलझाने की। ये लोग हर चीज को अपनी केवल दमन से दबाते हैं। दमन से दबाते हैं। देखा जाए पंजाब से आपका भी रिश्ता है, आपकी माताजी का संबंध पंजाब से रहा है, आप आए हैं, आप कैंपेन करेंगे। क्या लगता है जो पंजाब में एक आम आदमी पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा है कि बदलाव के लिए आपने, कांग्रेस ने भी लूटा पंजाब को और अकाली दल ने भी लूटा, ये बातें अब सामने आ गई हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसे में पंजाब की जनता इनके बहकावे में भी आ सकती है? बहकावे में तो खैर कोई भी आ सकता है, लेकिन जैसे आपने कहा बहकावा है, बड़ा मैं आपको शुक्रिया करूंगा कि आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि आजकल तो मीडिया भी क्योंकि इतना इश्तहार बांटता है। भाई हम लोग कांग्रेस में 15-18 करोड़ का साल का इश्तहार बांटते थे, ये 800 करोड़ का बांटता। भाई ये तो खरीद लेता है सबको, इसलिए कोई ये नहीं कहता बहकावे में, इसका केवल बहकावा है। और मुझे यही डर है कि कभी कभी बहकावा कुछ कुछ जगहों पे कुछ लोगों पे असर कर देता है। जैसे पिछली बार किया, इसकी 15-20 सीटें आ भी गई थी। लेकिन बात यह है कि अगर, इसीलिए मैं यहाँ आया भी हूँ, मेरा आने का यहाँ एक ही दायित्व है कि कम से कम अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सके, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता से कम दिल्ली का सच तो बताएं कि गलती से भी उस बहकावे में मत आ जाना और इस आदमी के झूठ में मत आ जाना। हाँ, इसने बिजली पानी फ्री किया कुछ लेवल तक, लेकिन वो केवल वोट के लिए किया है, उससे दिल्ली का विकास नहीं होता है। आज दिल्ली की पर्यावरण क्यों बदल गई? आज दिल्ली में कोविड के पहले ही 20% है हमारे यहाँ बेरोजगारी। पंजाब में नौकरी देते हो, दिल्ली में 300 से ज्यादा नौकरी नहीं दे पाए पिछले 7 साल में। खुद इसके उसने कहा, आरटीआई ने, दिल्ली को, जैसे दिल्ली की क्या जरूरत है? दिल्ली की जरूरत है कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की। एक नया नहीं बन पाया पिछले 7 साल में। इसने अपने मैनिफेस्टो में कहा था हम 31 नए कॉलेज बनाएंगे, एक नहीं बना पाया। इसने कहा था 500 नए स्कूल बनाएंगे, मुश्किल से 10 बना पाए। तो तुमको जो दिल्ली की जरूरतें हैं वो तो पूरी नहीं कर पाए। और वोट जरूरतों के मुताबिक नहीं गिरता है, वोट तो आदमी अपनी सहूलियत देख के देता है। सहूलियत देख के वोट देता है। तो पंजाब जो 3 अगर क्षेत्र है पंजाब में, मालवा, मांझा, दोआबा, आपको क्या लगता है जिस तरह किसान आंदोलन चला, संयुक्त जो मोर्चा उन्होंने अपनी जो है वो पार्टी बना के लड़ रहे हैं, बादल और बीएसपी साथ हैं, कैप्टन बागी होकर चले गए कांग्रेस से, बीजेपी के साथ और ढींढसा के साथ वो लड़ रहे हैं, कांग्रेस है, आप है, एक तरह से देखा जाए तो तकरीबन 4 से 5 पार्टियों का मुकाबला इस बार है। इसमें क्या लगता है नुकसान किसको होने वाला है? ये नहीं कह सकते, क्योंकि देखियो, एक तो कई पार्टियां, देखिए जैसे किसान मुद्दा है, किसान मुद्दे को तो राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस नहीं लेके चली, बल्कि पंजाब की ही सरकार थी जिसने सबसे पहले किसानों की मदद की, और राष्ट्रीय स्तर पर हम ही सामने आए, बाकी पार्टियां तो बाद में आई। केजरीवाल ने तो अभी भी जो तीसरा कानून है दिल्ली में, इसका किसान कानून है, उसको अभी निरस्त नहीं किया है। तो ये तो आदमी केवल भाषणबाजी में रहता है। अकाली दल तो बल्कि सरकार के साथ रही, वो तो पार्लियामेंट में हल्ला नहीं होता, और हमारे बिट्टू जी और हमारे बाकी कांग्रेस के सांसद पार्लियामेंट में हल्ला नहीं करते, तो अकाली दल छोड़ता भी नहीं बीजेपी को। तो इन लोगों का तो केवल प्योर राजनीति है। हम किसी मुद्दे से जुड़ते हैं तो अपनी विचारधारा के कारण जुड़ते हैं, और अंततः लोग उसको देखते हैं। और आज ही नहीं, कांग्रेस से लोग टूट के तो सदियों से जा रहे हैं। भाई आप समझो, बीजेपी में आरएसएस से जो लोग आए हैं उनको छोड़ के बीजेपी ऊपर से नीचे कांग्रेसियों से भरी है, जनता पार्टी कांग्रेसियों से भरी है, ठीक है, अकाली दल का चलो एक हिस्सा छोड़ दीजिए, आम आदमी पूरी कांग्रेसियों से भरी, सब तो कांग्रेसी लोग ही जाते हैं। अब हम इतनी बड़ी पार्टी हैं कि हम सबको जगह नहीं दे पाते, तो हम में जो केवल महत्वाकांक्षी होते हैं या जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन होते हैं जिनको केवल सत्ता और धन चाहिए, वो और पार्टियों में चले जाते हैं। पंजाब की जनता से आप वोट देने की अपील करेंगी क्या, किस मुद्दे के साथ, और पंजाब की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट दे
ये बात आप कहेंगे कि अब जनता से क्या अपील सीधी करेंगे? बात है कि पंजाब में कांग्रेस ने कई साल राज्य किया है। जरूरी नहीं है हर मुद्दे पे हम खरे उतरे हों, लेकिन एक बेहतर अच्छे पंजाब का निर्माण किया है। चन्नी जी में एक अच्छा मुख्यमंत्री आया, उसने 3 महीने में जो कुछ करके दिखाया वो बहुत स्मरणीय है, क्योंकि 3 महीने में ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। फिर भी उसने बहुत मसले हल किए, उसमें पहल की है, और किसी भी मसले पे उसने ये नहीं कहा, झूठ नहीं बोला जनता से कि हम इस मसले को हल कर पाए हैं। उसने माना कि ठीक है, कुछ चीज़ें हमसे 4-5 चीज़ें नहीं हुई होंगी। इसलिए मुझे लगता है कि एक सच्ची ईमानदार नेतृत्व और सच्ची ईमानदार सरकार के लिए अगर हम वोट मांगेंगे तो गर्व से मांगेंगे। हम इस तरह नहीं है कि दिल्ली में 70 वायदे थे, 9 भी पूरे नहीं हो, कहते हैं कि हम सारे वायदे पूरे कर देंगे। अकाली दल जो हमेशा तो बीजेपी के साथ रहा, केवल वोट के चक्कर में किसानों के साथ खड़ा हो गया, हम उन जैसे नहीं है। हम अपने काम से और अपनी विचारधारा से वोट मांगेंगे। आखिरी बात आपसे करूंगा मैं, अभी चंडीगढ़ एमसी के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले लेकिन सीटें कम मिली 8। देखा गया कि बीजेपी ने पूरा जोर लगाया और दिल्ली से जितने उनके नेता थे, दिल्ली वाले के आने का फायदा छोड़ नुकसान ज्यादा हो गया चंडीगढ़ एमसी में। आपको लगता है कि कांग्रेस भी उस रास्ते पे चल रही है तो इसका उसको कुछ नुकसान उठाना नहीं, पड़ेगा? देखिए ये बड़ा चुनाव है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्थानीय सारे नेता बिजी हो गए हैं, तो हम लोगों का ज्यादा काम कोऑर्डिनेशन का होता है, कोऑर्डिनेशन का, इलेक्शन मैनेजमेंट में मदद करने का। जैसे दिल्ली से कई लोग आए हैं, उनका ये है कि भाई जैसे कोई बागी कहीं खड़ा है या कोई नुकसान कर रहा है या कुछ लोग नाराज हैं, निराश हैं, तो कैंडिडेट उस पर ना टाइम खर्च करे, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाके मसले सुलझा देंगे। कहीं लगता है कि भाई नहीं कैंपेनिंग कम हो रही है, वर्कर का फीडबैक है, अब कैंडिडेट बेचारा इस चक्कर में पड़ जाए। भाई हमारे पास आम आदमी की तरह पेड वॉलंटियर तो है नहीं, उनके तो सारे कार्यकर्ताओं को 500-800 रुपए दिन के मिलते हैं। हम पैसा देके थोड़ी वॉलंटियर तैयार करते हैं। तो हमारा कार्यकर्ता तो हमसे सवाल भी पूछता है ना, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं। वो हमारे लिए अगर काम करता है 20 दिन तो हमसे सवाल भी पूछता है। अब कैंडिडेट उसी के सवालों के जवाब देता रहे तो हो गया कैंपेन। इसीलिए हम लोगों का काम होता है भाई, आप अब जैसे आप लोग हो, अगर मैं आपसे नहीं बात करता तो किसी पंजाब के नेता को करनी पड़ती। तो अगर पंजाब का नेता इस कमरे में बैठ के आपसे बात कर रहा है तो 4 मीटिंग है वो मिस कर रहा है। तो हमारा ये कि वो अपनी 4 मीटिंग करे, वो जनता से सीधे संवाद करे, उनका दिल जीते, और जो मसले और सवाल कांग्रेस पे खड़े हो रहे हैं जो मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं उसका मैं जवाब दूं। धन्यवाद सर हमसे बात। थैंक यू भैया। तो ये थे हमारे साथ संदीप दीक्षित जी, पूरी बेबाकी के साथ इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया और जिस तरह से आम आदमी का अगर कहा जाए पार्टी का इन्होंने चिट्ठा खोला है और पंजाब की जनता से अपील की है कि चन्नी करदा मसले हल, जो ये गाना चला, जो नारा चला है, अगले जो 5 साल सरकार होगी अगर पंजाब में जनता चुनती है तो पंजाब के सारे मसले हल करेंगे और पंजाब को फिर से एक खुशहाल पंजाब बनाने का काम करेंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद प्रकाश के साथ ओम प्रकाश राय। जय हिंद जनाब टीवी।